दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ओम हरिओम डिजिटल वे। श्री राधे राधे गोविंद हरि। दोस्तों, पैसे गीता प्रबोधिनी का पाठ आज हम लाए हैं 7वां अध्याय और भाग 11वां। तो एक बार पाठ सुनने से पहले दोस्तों प्रेम से बोलिए श्री राधे राधे गोविंद हरि। ओम परमात्मने नमः। अथ सप्तम अध्याय 7वां अध्याय। श्री भगवानुवाच मध्यासमं तना पार्थ योगायुगामरस्यः असंशये समग्रमान् यथा ज्ञायस्सु तथा शश्नु। श्री भगवान बोले, हे पृथानंदन, मुझ में आसक्त मन वाला, मेरे आश्रित होकर योग का अभ्यास करता हुआ तू मेरे जिस समग्र रूप को निसंदेह जिस प्रकार से जानेगा उसको उसी प्रकार से सुन। व्याख्या। आत्मीयता के कारण जिसका मन भगवान की ओर आकर्षित हो गया है, जो सब प्रकार से भगवान के आश्रित हो गया है और जिसने भगवान के साथ अपने नित्य संबंध को पहचान लिया है, ऐसा भक्त भगवान के समग्र रूप को जान लेता है। सगुण निर्गुण साकार निराकार आदि सब कुछ एक भगवान ही हैं। ये भगवान का समग्र रूप है। भगवान कहते हैं कि पार्थ, अपने समग्र रूप का वर्णन मैं इस ढंग से करूँगा जिससे तू मेरे समग्र रूप को सुगमता पूर्वक यथार्थ रूप से जान लेगा और तेरे सब संशय मिट जाएंगे। ज्ञानम जजासविज्ञामिदं वक्ष्यामि शेषतः यज्ञात्वा नेभ्योऽन्याज्ञातव्यामि शेषते। तेरे लिए मैं ये एक विज्ञान सहित ज्ञान संपूर्ण से कहूँगा जिसको जानने के बाद भी इस विषय में जानने योग्य अन्य कुछ विशेष नहीं रहेगा। व्याख्या। परा तथा परा प्रकृति की स्वतंत्र सत्ता नहीं है, ये ज्ञान है, और परा अपरा सब कुछ एक भगवान ही है, ये विज्ञान है। अहम सहित सब कुछ भगवान है, ये भगवान का समग्र ही है, समग्र रूप ही है। विज्ञान सहित ज्ञान है। इस विज्ञान सहित ज्ञान की जानने के बाद कुछ भी जानना शेष नहीं रहता, क्योंकि सब कुछ भगवान ही है। इसे जानने के बाद यदि कुछ शेष रहेगा तो वे भी भगवान ही होंगे। मनुष्यानामा सहस्रेषु कस्येषति सिद्ध्यः यतात्मेऽपि सदानं कस्यामा वेति तत्वतः। हजारों मनुष्य में कोई एक सिद्ध कल्याण के लिए यत्न करता है और उस यत्न करने वाले सिद्धोमुक्त पुरुषों में कोई एक ही मुझे यथार्थ रूप से जानता है। व्याख्या। वास्तव में परमात्मा तत्व की प्राप्ति कठिन या दुर्लभ नहीं है। प्रत्युक्त परमात्मा प्राप्ति के मार्ग पर चलने वाले बहुत कम हैं। अधिकतर मनुष्य संसारिक भोग और संग्राम में ही रचे पचे रहते हैं। इसीलिए हजारों मनुष्य में कोई एक ही मनुष्य लगन पूर्वक परमात्मा की तरफ चलता है, परंतु लगन के साथ भोग इच्छा, मान बढ़ाई और आराम की इच्छा भी रहने के कारण उनमें भी कोई एक परम तत्व को प्राप्त करता है। परमात्मा को प्राप्त उन जीवन युक्त ज्ञानी महापुरुषों भी कोई एक ही भगवान को जानने की इच्छा वाला तथा भगवान पर विश्वास रखने वाला महापुरुष सब कुछ भगवान ही है। इस प्रकार भगवान के समग्र रूप को जानता है और भगवान प्रेम को प्राप्त करता है। तात्पर्य है कि भगवान के समग्र रूप को जानने वाला प्रेमी भक्त अत्यंत दुर्लभ है। भगवान के समग्र रूप को जानना ही भगवान की यथार्थ रूप से जानना है। भगवान के यथार्थ रूप को भक्ति से ही जान सकता है।
जिस साधक के भीतर भक्ति का संस्कार है, जो भक्ति का खंडन नहीं करता, वे जब मुक्त होता है तब उसके भीतर नाशवान उसकी कामना तो सर्वथा मिट जाती है, पर अंतर रस की भूख नहीं मिटती। तब भगवान कृपा करके उसकी मुक्ति के अखंड रस को फीका कर देते हैं और प्रेम का अनंत रस प्रदान करते हैं। किसी वस्तु के आकर्षण से जो सुख मिलता है, वे सुख उस वस्तु के ज्ञान से नहीं मिलता। ये सिद्धांत के है, जैसे रुपए के आकर्षण लोभ से जो सुख मिलता है, वे रुपए के ज्ञान से नहीं मिलता। कर्म योग में संसार से संबंध विच्छेद होने पर शांति मिलता है। ज्ञान योग में स्वरूप बोध होने पर अखंड आनंद मिलता है। भक्ति योग में भगवान की ओर आकर्षण होने से आनंद ही आनंद प्रतिक्षण वर्धमान प्रेम मिलता है। भूमिरापो निलो वायु खा मनो बुद्धिरेव च अहंकार इत्रिये बिना प्रकृतिरष्टधा अप्रेयति में स्या प्रकृति विद्धि में प्राम जीव भूतानां महाबाहो येदं धारयते जगत। पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, ये 5 महाभूत और मन बुद्धि और अहंकार, इस प्रकार ये अब प्रकार के भेदों वाली मेरी ये अपरा प्रकृति है। और हे महाबाहो, इस अपरा प्रकृति से भिन्न जीवन रूप बनी हुई मेरी परा प्रकृति को जान, जिससे द्वारा ये जगत धारण किए जाता है। व्याख्या: जब चेतन तत्व अपरा प्रकृति के अहंकार के साथ ताशता कर लेता है, तब वह परा प्रकृति कहलाता है। अपरा जगत और परा जीव दोनों ही भगवान की प्रकृतियाँ अर्थात शक्तियाँ हैं, स्वभाव हैं। शक्तिमान के बिना शक्ति की स्वतंत्रता सत्ता नहीं होती। जैसे नख और केश निष्प्राण होते हुए भी प्राण युक्त शरीर से भिन्न भिन्न नहीं होते, ऐसे ही अपरा प्रकृति जड़ होते हुए भी चेतन परमात्मा से भिन्न नहीं होती। अतः अपरा और परा दोनों प्रकृतियाँ भगवान का स्वरूप होने के भगवान से सिवाय कुछ भी नहीं शेष नहीं रहा। इस जगत को जीव ने ही धारण कर रखा है। तात्पर्य है कि जगत ना तो परमात्मा की दृष्टि में है और न महात्मा की दृष्टि में है, प्रयुक्त जीव की दृष्टि में है। जीव ने ही जगत को सत्ता और महत्ता देकर उसमें अपनापन कर लिया है और जन्म मरण रूप बंधन में पड़ गया है। पृथ्वी से लेकर अहंकार तक सब जड़ अपरा प्रकृति है। अतः जैसे पृथ्वी जल और अग्नि आदि जानने में आने वाले हैं, ऐसे ही अहंकार भी जानने में आने वाला है। उस अहंकार से तदाप्य करके जीव अपने को मैं हूँ ऐसा मान लेता है। इसमें मैं तो अपरा प्रकृति है और हूँ परा प्रकृति है। अहंकार से संबंध विच्छेद होने पर मैं का तो अभाव हो जाता है और हूँ चिन्ह में सत्ता मात्र है, मैं परिणत हो जाता है। यही मोक्ष है। अहम को धारण करने से जीव ने संपूर्ण अपरा प्रकृति को धारण कर लिया है। मैं हूँ, इस अभिमान को रखना ही अपरा प्रकृति को धारण करना है। यदि अहम अभिमान शून्य हो जाए, अर्थात अभिमान न रहकर अपरा प्रकृति शुद्ध अहम रह जाए, तो वे बंधनकारक नहीं होता। जैसे पृथ्वी जल अग्नि आदि कभी बंधनकारक नहीं होते। एतादोन्यनी भूतानि सर्वाणि श्रीव्यारे अहम कुतस्य जगतः प्रभावा प्रलयस्तः। संपूर्ण प्राणियों के उत्पन्न होने से अपरा और परा इन दोनों प्रकृतियों का संयोग ही कारण है, ऐसा तुम समझो। मैं संपूर्ण जगत का प्रभाव तथा प्रलय हूँ। व्याख्या: अनंत ब्रह्मांडों में स्थावर जंगम धलचर जलचर नभचर जरायुज अंडज शब्देज दायुषु
मनुष्य, देवता, गंधर्व, पितर, पशु, पक्षी, कीट, पतंग आदि जितने भी प्राणी देखने को सुनने पढ़ने में आते हैं, वे सब अपरा और परा इन दोनों के माने हुए संयोग से ही उत्पन्न होते हैं। अपरा और परा का संयोग ही संपूर्ण संसार का बीज है। मैं संपूर्ण जगत का प्रभव तथा प्रलय हूँ। इससे भगवान का तात्पर्य है कि मैं ही संपूर्ण संसार को उत्पन्न करने वाला हूँ और मैं ही उत्पन्न होने वाला हूँ, मैं ही नाश करने वाला हूँ और मैं ही नष्ट होने वाला हूँ, क्योंकि मेरे सिवाय संसार का अन्य कोई भी कारण तथा कार्य नहीं है। मैं ही इसका निमित्त और उपदान करता हूँ। भगवान ही जगत रूप से प्रकट हुए हैं। ये जगत भगवात्मक आदि अवतार है। अधो अवतार पुरुषा परस्य, आदि अवतार होने से जगत नहीं है, केवल भगवान ही है। मतः परंतर नान्य किंचिदन्ति धनंजय, मयि सर्वमिदं प्रोत सूत्रे मणिगणाइव। इसलिए हे धनंजय, मेरे सिवाय इस जगत का दूसरा कोई किंची मात्र भी कारण तथा कार्य नहीं है। जैसे सूत की मणियाँ सूत के धागे की पिरोई हुई होती हैं, ऐसे ही ये संपूर्ण जगत मुझ में ही ओतप्रोत है। व्याख्या: जैसे सूत की मणियाँ सूत के धागे में पिरोई हुई हो तो उनमें सूत के सिवाय अन्य कुछ नहीं है, ऐसे ही मणि रूप अपरा प्रकृति और धागा का रूप प्रा प्रकृति दोनों में एक भगवान ही है, अर्थात एक भगवान के सिवाय अन्य कुछ भी नहीं है। तात्विक दृष्टि से देखें तो ना धागा है ना मणियाँ हैं, प्रत्युक्त एक सूत रुई है। इसी तरह ना परा है ना परा है, प्रत्युक्त एक परमात्मा ही है। इस श्लोक में आई मथा परंतर नान्यात पदों से आरंभ करके 12वें श्लोक मत एदिवित आदमी पदोत्तर भगवान ने यही सिद्ध किया है कि मेरे सिवाय कुछ भी नहीं है, सब कुछ मैं ही हूँ। रसो शंसु कौदन्ये प्रभास्मि, शशि सूर्यो प्रणवा सर्वविदेषु, शब्द खे पुरुषम रेषु। हे कुंती नंदन, जलों में रस में हूँ, चंद्रमा और सूर्य में प्रभा प्रकाश में हूँ, संपूर्ण वेदों के प्रणव ओंकार आकाश में शब्द और मनुष्य में पुरुष तत्व में हूँ। व्याख्या: सृष्टि की रचना में भगवान ही कर्ता होते हैं, भगवान ही कारण होते हैं और भगवान ही कार्य होते हैं। इस सृष्टि से रस, तन्मात्रा और जल, प्रभा और चंद्र, सूर्य, ओंकार और वेद, शब्द, तन्मात्रा और आकाश, पुरुष तत्व और मनुष्य, ये सब के सब कारण तथा कार्य एक भगवान ही हैं। पुण्यो गंधा पृथ्वीत्या चा तेजस्वी विभागसु, जीवनम सर्वभूतेषु तपस्वी तपस्विषु। पृथ्वी में पवित्र गंध में हूँ और अग्नि में तेज में हूँ तथा संपूर्ण प्राणियों में जीवनी शक्ति में हूँ और तपस्वियों में तपस्या में हूँ। व्याख्या: गंध और पृथ्वी, तेज और अग्नि, जीवनी शक्ति और प्राणी, तप और तपस्वी, ये सब के सब कारण तथा कार्य एक भगवान ही हैं। बीजनम मा सर्वभूतानं मृते पाद सनातनम, बुद्धि बुद्धि मतामसि, तेज तेजस्वी नामहम। हे पितानंदन, संपूर्ण प्राणियों का अनादि बीज मुझे जान। बुद्धिमान में बुद्धि और तेजस्वी में तेज में हूँ। व्याख्या: बीज और प्राणी, बुद्धि और बुद्धिमान, तेज और तेजस्वी, ये सब के सब कारण तथा कार्य एक भगवान ही हैं। अनंत अलग अलग ब्रह्मांड है और उसमें अनंत अलग अलग जीव हैं, पर उन संपूर्ण जीवों का बीज एक परमात्मा ही है। एक ही परमात्मा से अनेक प्रकार के प्राणी उत्पन्न होते हैं और लौकिक बीज तो वृक्ष उत्पन्न करके स्वयं नष्ट हो जाता है।
पर अनंत सृष्टियाँ उत्पन्न होने पर भी परमात्मा रूपी बीज ज्यों का त्यों रहता है। बलम बलवंता जहाँ काम रागिर्बीजितम धर्माविरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ। हे भरतवंशियों में शेष अर्जुन, बलवानों में काम और राग से रहित बल में हूँ और प्राणियों में धर्म से अवरुद्ध धर्म युक्त काम में हूँ। व्याख्या: सात्विक बल और बलवान, धर्म युक्त काम और प्राणी ये सब के सब एक भगवान ही हैं। पूर्व पक्ष: तामसी बल और धर्म विरुद्ध काम क्या भगवान नहीं हैं? उत्तर पक्ष: भगवान होते हुए भी ये तर्ज्य है कि ग्रह नहीं, कारण कि तामसी बल और धर्म विरुद्ध काम के परिणाम स्वरूप दुख, पीड़ा, संताप, नरक आदि के रूप में भगवान मिलते हैं, जो किसी के भी अभिष्ट नहीं है। ये चेव सात्विक का भाव राज समस्या श्रिय ये मत एवेति तांदविंदी नातमं तेषु ते मयि। और तो क्या हूँ, जितने भी सात्विक भाव हैं और जितने भी राजस तथा तामस भाव हैं वे सब मुझसे ही होते हैं, ऐसा उनको समझो, परंतु मैं उनमें और वे मुझ में नहीं हैं। व्याख्या: शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि से जो सात्विक, राजस तथा तामस भाव क्रिया पदार्थ आदि ग्रहण किए जाते हैं वे सब भगवान ही हैं। मैं उनमें से और वे मुझ में ही नहीं हैं। ऐसा कहने का तात्पर्य है कि साधक की दृष्टि सात्विक, राजस तथा तामस भावों की ओर न जाकर भगवान की ओर ही जानी चाहिए। यदि उसकी दृष्टि भावों, गुणों ओर जाएगी तो वे उसमें उलझकर जन्म मरण में चला जाएगा। संपूर्ण सात्विक, राजस और तामस भाव भगवान स्वरूप है, ये सिद्ध पुरुषों की दृष्टि है और भगवान उनमें और वे भगवान में नहीं हैं, ये साधकों की दृष्टि है। त्रिभृगुण्यामृये सर्विदं जगत् मोहित नाभिजानति मामेख्या परम व्योम। किंतु इन तीनों गुण रूप भावों से मोहित ये संपूर्ण जगत प्राणी मात्र इन गुणों से अतीत और अविनाशी मुझे नहीं जानता। व्याख्या: जो मनुष्य भगवान को न देखकर गुणों को देखते हैं अर्थात गुणों की स्वतंत्र सत्ता मानते हैं, वे गुणों से मोहित हो जाते हैं। गुणों से मोहित मनुष्य गुणातीत परमात्मा को नहीं जान सकते। यद्यपि परमात्मा का अंश होने से जीवात्मा भी गुणातीत है, तथापि गुणों का सत्ता और महत्ता देने से ये भी गुण में जगत बन जाता है। इसी कारण इस श्लोक में जीवात्मा का जगत कहा गया है। जगत बना हुआ जीवात्मा शरीर संसार को ही मेरा और मेरे लिए मान लेता है। देवी होशा गुणमयी मम माया दुरात्यया मामेव ये पदन्ते माया मेन्ता धरन्ति ते। क्योंकि मेरी ये गुणमयी देवी माया दुरंत्य है, अर्थात इससे पार पाना बड़ी कठिन है। जो केवल मेरे ही शरण में होते हैं वे इस माया को तर जाते हैं। व्याख्या: जो मनुष्य भगवान की गुणमयी माया तीनों गुणों को स्वतंत्र सत्ता और महत्ता मानते हैं उनके लिए इस माया से पार पाना बहुत ही कठिन है। ये गुणमयी माया है तो भगवान की मम माया पर जीव इसे अपनी और अपने लिए मानकर बंध जाता है। इस माया से पार पाने का सुगम उपाय है शरणागति, अर्थात किसी भी वस्तु को अपनी और अपने लिए ना मानकर भगवान की और भगवान के लिए ही मान लेना। श्री राधे राधे गोविंद हरि। दोस्तों, इसी के साथ हमारा 7वां अध्याय का भाग 11वां अभी समाप्त होता है। एक बार प्रेम से बोलिए श्री राधे राधे गोविंद हरि। दोस्तों, पेश है श्री कृष्ण जी की आरती।
ओम जय श्री कृष्ण हरे। प्रभु जय श्री कृष्ण हरे। भक्तन के दुख सारे पल में दूर करे। परमानंद मुरारी मोहन गिरधारी। जय रस रास बिहारी। जय जय गिरधारी। कर कंकन कटि सोहत कानन में बाला। मोर मुकुट पीतांबर सोहे बनमाला। सोहे बनमाला। दीन सुदामा तारे दरिद्रों के दुख टारे। गज के बंद छुड़ाए भवसागर तारे। भवसागर तारे। हिरण्यकश्यप संहारे नर हरि रूप धरे। पाहन से प्रभु परटे जम के बीच पड़े। ओ जम के बीच पड़े। कैसी कंस बिदारे नल कुबर तारे। दामोदर छवि सुंदर भक्तन के प्यारे। भक्तन के प्यारे। काली नाग नथैया नटवर छवि सोहे। फन फन नाचा करते नागन मन मोहे। नागन मन मोहे। राज्य उग्रसेन पाए माता शोक हरे। द्रुपद सूता पत राखी करुणा लाज भरे। करुणा लाज भरे। बोलिए श्री राधे कृष्ण कृष्ण हरि की जय।